In the previous chapter, we were talking about photosynthesis. That means plants are utilizing the energy with the help of sunlight, and they are able to produce carbohydrate and store it and provide it to the every individual present on the earth, right? So plants are basically responsible for our life. So now, even though we get food from plants, पौधे हमें खाना देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में खाने का डाइजेशन होता है तो किस तरीके से होता है? हाउ एग्जैक्टली आर वी एबल टू ब्रेक डाउन द एनर्जी एंड सेव इट फॉर फ्यूचर, राइट? इफ यू आर ईटिंग समथिंग, दैट एनर्जी विल नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली. आगे जब आप कुछ काम करते हो तब वो एनर्जी यूज़ होता है. तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो? बॉडी में एनर्जी बनाते हो और उसको स्टोर करते हो. लाइक यू अर्न मनी, राइट? एंड अगर आपने एक दिन 500 रुपीज़ अर्न किया, क्या आप पूरे 500 स्पेंड करोगे? मे बी अभी आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो हो सकता है, ओके, मम्मी पापा देखेंगे. लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हो, not dependent on parents, like in out of India, when you talk about US, if a child is around 14 years, 13, 14 years, they are independent. They don't want to be with the parents. They are like, they'll say, okay, now I'm grown up, I'm crossing my 15, 16, I live individually. So they will start earning. So earning means they will be responsible. तो वो जो कमाएंगे वो पहले स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, खर्च भी करेंगे. मैं ये नहीं कह रही खर्च नहीं करते, बट दे विल बी स्पेंडिंग इट. लाइक दैट in our body, when we are going to eat food, we will have energy. That energy will be like the currency, like the money we are getting after work. That money we are not supposed to send immediately or spend immediately. We'll just save it, or sometimes for the emergency we'll keep it, right? थोड़ा बहुत spend करेंगे. So like that, in our body, when we produce the currency of energy, you call that currency as ATP. Okay, so what is ATP? It is the energy currency that's produced inside a body, and that we do through the process of respiration. When you talk about respiration आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना, ऑक्सीजन का बाहर छोड़ना. लेकिन यू शुड बी नोइंग, सॉरी, ऑक्सीजन का लेना एंड आई एम रियली सॉरी, ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का exhalation, right? So how exactly we are getting that carbon dioxide? From where we are getting that carbon dioxide? That is the question. We are actually doing a process in which ATP is produced. So let's see. The first thing that you should be knowing when you're talking about the respiration, what happens in respiration? Basically respiration में होता क्या है? We are producing ATP. What are we producing? Energy currency, which is called as ATP, adenosine triphosphate. Now ATP के बनाने का 3 तरीका है. One is through the photophosphorilization, जो हमने पौधों में देखा, मतलब सनलाइट को यूज़ करके फॉस्फेट का एडिशन. यू रिमेंबर वी हैव डन एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन. तो उसमें से एक है एडेनाइन, राइट? दैट गेट्स फॉर्म्ड इनटू ATP. उसके ऊपर जब 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, दैट इज एडिनोसाइन प्लस 1, 2 and 3. Adenosine plus 3 phosphate group forms ATP. अगर एडिनोसाइन के साथ 2 फॉस्फेट है तो हम इसको बोलते हैं ADP, डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. अगर एडिनोसाइन के साथ 1 फॉस्फेट है तो हम उसको बोलते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट. जब मोनो के ऊपर एक और फॉस्फेट ऐड होता है वो डाइफॉस्फेट बनता है. जब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के ऊपर एक और फॉस्फेट ऐड होता है तो बनता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ATP बनने के 3 तरीके हैं. वन इज़ फोटोफॉस्फोराइजेशन. सबस्ट्रेट लेवल इज़ विद इन वन सब्सटेंस, मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस. जैसे हम लोग अब आगे पढ़ेंगे
उसमें बताऊंगी मैं व्हाट इज सबस्ट्रेट लेवल. ग्लाइकोलिसिस बताते वक्त आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ठीक है. देन यू हैव ऑक्सीडेटिव, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो एटीपी बनाने के 3 तरीके वील बी अंडरस्टैंडिंग. फर्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन हैपेंड इन द प्लांट्स, जिसकी वजह से हमें खाना मिला, राइट. नाउ द नेक्स्ट 2 प्रोसेस हैज़ टू हैपन इनसाइड द ऑर्गेनल्स. लेट्स से प्लांट्स में कौन सा ऑर्गेनल यूज़ हुआ था फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए? इट वाज क्लोरोप्लास्ट, राइट, प्लास्टिड. But now when we are talking about respiration, we are going to talk about the powerhouse of our cells. So कौन सा organelle होगा? It is mitochondria. So now whatever we are going to learn will be happening inside the mitochondria. So if a question comes, which organelle is responsible for formation of ATP? Simple. It is a mitochondrial process. See यहाँ पे underline भी कर सकते हो आप. पेज नंबर 151 में. It happens. Where do this formation happens? Inside the mitochondria and cytoplasm of the cell. Now, 2 types of respiration is there. One is जब ऑक्सीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके. और जब ऑक्सीजन नहीं होता तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो व्हाट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन? यू कैन रीड इट देयर. इट इज़ अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन एट ऑल. मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है. सिंपल. जब हम अल्कोहल बनाने का प्रोसेस करते हैं वी एक्चुअली डोंट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. सो सम प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल, दे आर लाइक एनएरोबिक रेस्पिरेशन के आउटकम्स. ठीक है. अब हम एटीपी बनाने के 3 मेन स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं. तो उन मेन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप आता है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इज अ जनरल थिंग. मतलब ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, राइट. व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लाइको means glucose, then lysis means breakdown of the glucose, right. So what is glycolysis? Definition of glycolysis, please mark it here. Glycolysis involves the breakdown of glucose into 2 pyruvic acid molecule. Glucose अगर हम लिखेंगे, so how are we supposed to write the glucose? It is 6 carbon compound, C6H12O6, right. C6 टूटता है तो C3 कंपाउंड जो बनता है, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड फॉर्म्स इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, दैट्स पायरुविक एसिड. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. और ये होता कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म. सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. वेयर इट हैपन्स? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. Now write down a question. What do you mean by glycolysis and write down the steps involved in. अब उसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे ग्लाइकोलिसिस के, फिर उसके साथ ये भी लिखोगे कहाँ पे होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. एंड ऑल्सो व्हाट आर द 2 मेन स्टेप्स? 2 मेन स्टेप इज प्रिपरेटरी फेस एंड अनदर इज पे ऑफ फेस. प्रिपरेटरी में तैयारी हो रही है, पे ऑफ मतलब जहाँ हमें मिलेगा एटीपी. अभी हमें एक बिज़नेस करना है. बिज़नेस में लेट्स से मुझे अगर कोई बिज़नेस करना है तो एनी प्रोडक्ट, ओके, इट कैन बी एनी प्रोडक्ट. बट बिफोर आई स्टार्ट विद द बिजनेस आई हैव टू बाय दोज प्रोडक्ट. इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट. आई हैव टू पुट सम मनी सो दैट आई कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट, राइट. सो ग्लाइकोलिसिस में भी ऐसे 2 स्टेप है. वन इज़ प्रिपरेटरी फेज. प्रिपरेटरी में हम अपने बॉडी में जो एटीपी है उसको यूज़ करते हैं ताकि हम और भी एटीपी बना सकें, राइट. सो दिस इज़ 2 स्टेप्स. ग्लाइकोलिसिस हैज़ प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ फेज. सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बाय वन एवरी स्टेप. हियर this is glycolysis, right. So we'll just understand today preparatory phase. सबसे पहले क्या होता है? खाना
दैट्स योर फूड, गेट्स डाइजेस्टेड। और जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो है ग्लूकोज। थ्रू योर small intestine it goes into the blood. From the blood it is traveling inside the cell, and from the cell it enters the cytoplasm region. Cell अगर हम बनाएंगे, if cell is like this, cytoplasm is the whole matrix region, no? Right? इसी के अंदर ऑर्गेनल होते हैं अलग अलग। लेकिन जो हमारा ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, ये कहाँ हो रहा होता है? ये होता है हमारे इस रीजन में, मतलब जो स्पेस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर यू कॉल इट एज, दैट कैरीज ऑल द ऑर्गेनल, तो साइटोप्लाज्म में होता है। सो पहले सबसे सिंपल सब्सटेंस है C6, दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 6 फॉस्फेट। मतलब ग्लूकोज के अंदर छठे कार्बन पे एक फॉस्फेट का एडिशन। पहले क्या आया साइटोप्लाज्म के अंदर? ग्लूकोज आया। इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, ATP अपना आप को तोड़ता है, एक फॉस्फेट दान दे देता है। किसको? ग्लूकोज को दान दे देता है। तो ग्लूकोज अपने छठे कार्बन पे एक फॉस्फेट को अटैच कर देता है। तो जो ATP है वो क्या बन जाता है? ट्राईफॉस्फेट क्या बन जाता है? ADP बन जाता है। ठीक है, ये था हमारा जो हमारी बॉडी में जो ATP है उसको यूज़ करना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम? हेक्सोकाइनेज। हेक्सो इसलिए क्योंकि कितने कार्बन का ग्लूकोज है? 6 को हम बोलते हैं हेक्सेन, राइट? हम लोगों ने 6 कार्बन, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, हेक्सेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, राइट? So hexane is when 6 carbon is there. So enzyme that works on the 6 carbon compound, you call it as hexane. Again, glucose enters the cytoplasm और फॉस्फेट ले लेता है ATP से। वो फॉस्फेट जुड़ता है ग्लूकोज के अंदर। कौन से कार्बन पे? छठे कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ता है, तो बन जाता है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट? अब इसको हमें तोड़ना है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में हम तोड़ नहीं सकते, तो हम उसका आइसोमर बना देते हैं, जो कि बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, राइट? अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को तोड़ने से पहले एक और फॉस्फेट का एडिशन होता है। तो हमारा जो 6 फॉस्फेट है, मतलब 6 कार्बन पे जो फॉस्फेट है, उसके साथ पहले कार्बन पे भी एक और फॉस्फेट ऐड हो जाता है। तो अब बन जाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अभी तक देखो, पहला भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है। तो अब जो सब्सटेंस है ये 6 कार्बन है, लेकिन ये टूटता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। सो ये इतना सा प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेस। क्या बोलते हैं? प्रिपरेटरी फेस। एंड आई वांट यू टू लर्न द प्रिपरेटरी फेस फॉर द डे। सो व्हाट हैपन्स इन प्रिपरेटरी फेस? फर्स्ट 5 स्टेप्स, जहाँ पे ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेशन होता है 2 बारी, मतलब ATP मॉलिक्यूल यूज़ होता है एंड इट गिव्स राइज टू बाइफॉस्फेट। और कौन से कार्बन पे अटैच होता है? पहले छठे कार्बन पे अटैच होता है, 6 कार्बन पे, देन फर्स्ट कार्बन पे, राइट? तो वी आर यूजिंग ATP विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट एंड विच गिव्स राइज टू द कार्बन कंपाउंड, and this still here we call it as preparatory phase. So we are getting 2 molecules of glyceraldehyde 3 phosphate. यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन लिखा है, that's okay, but it's common. हमें मिलता है 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। दिस इज़ एन आइसोमर, ओके, जो बाद में कन्वर्ट करके बना है, ओके? सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इतना याद करो, just remember the preparatory phase. Rest I'm going to do in the next class. You should be knowing what happens in preparatory phase, which carbon compound changes, and कैसे phosphate कहाँ से मिलता है ये भी मालूम होना चाहिए, enzyme कौन सा है ये भी you should be remembering. Okay.